नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है और माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि INDIA अलायंस को भी इस विवादित बयान पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी RJD ने इस बयान से किनारा कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2015 की तरह एक बार फिर से नीतीश कुमार हमलावर होंगे और कांग्रेस को डीएनए के सैंपल भेजेंगे। दरअसल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा पर आए थे। वहां पर उन्होंने अपने भाषण में बिना नीतीश कुमार का नाम लिए कहा था कि शायद डीएनए में गड़बड़ी है। पीएम मोदी ने जीतन राम मांझी का जिक्र किया और कहा था, मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि जब एक महादलित के बेटे का सब कुछ छीन लिया गया तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही गड़बड़ है। बात यहीं तक नहीं रुकी। इस बयान को नीतीश कुमार ने मुद्दा बनाया और कहा कि वो अपना और बिहार के लाखों लोगों का डीएनए सैंपल प्रधानमंत्री को भेजेंगे। बाद में नीतीश कुमार ने राज्य के अलग अलग जगहों से एकत्रित किए गए बिहार वासियों के नाखून और बाल के सैंपल बोरियों में भरकर पीएमओ भेजे थे। हालांकि पीएमओ ने इन सैंपल को रिसीव नहीं किया था। इस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। अब एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में डीएनए पर सवाल उठना चर्चा में है। तेलंगाना के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विवादित बयान दिया है। रेड्डी ने कथित तौर पर कहा कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर में बिहारी जीन है, जबकि मेरा डीएनए तेलंगाना का है। केसीआर का डीएनए बिहार का है, वो बिहार के रहने वाले हैं। केसीआर की जाति कुर्मी है, वो बिहार से विजयनगर और वहां से तेलंगाना आए थे। तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। रेड्डी के इस बयान पर राजनीतिक तूफान आ गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रेड्डी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस टिप्पणी को बेहद शर्मनाक, विभाजनकारी और अहंकारी करार दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य सदस्यों को भी इस टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या वो देश को तोड़ना चाहते हैं? यहाँ बड़ा सवाल ये है कि INDIA गठबंधन के सदस्य चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार ने अब तक रेड्डी की टिप्पणी पर कुछ कहा क्यों नहीं? बिहार में कांग्रेस के सदस्य क्या कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चल रही है। आजकल उत्तर दक्षिण शुरू किया जा रहा है। जिन श्रीमान जी ने आज शपथ लिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारा डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है और जो मुख्यमंत्री राव साहब को उन्होंने हराया है उनके डीएनए में बिहार का अंश है, क्योंकि उनके पूर्वज नीतीश कुमार की जात के हैं, वहां से आए थे। इसके पहले कांग्रेस के एक MP ने बात की थी, नॉर्थ साउथ डिवाइड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने को रेलेवेंट करने के लिए किस सीमा तक गिरेगी, ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट कल से चल रहा है। माताजी, पुत्र जी और पुत्री जी तीनों गए थे शपथ ग्रहण में, उसके पहले उन्होंने उनके स्टेटमेंट को विड्रॉ नहीं कराया था। बक्सर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि रेड्डी की तुच्छ टिप्पणी से बिहार के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसका जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता देश में गंदा माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जिस तरह की ओछी टिप्पणी की है उस पर लोग उन्हें करारा जवाब देंगे। कोई बोलता है डीएनए की बात करता है, आपने देखा वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं, वो बिहार के और एक विशेष बिरादरी कुर्मी बिरादरी का कह करके डीएनए की बात कहा। ये बिहार का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश का अपमान। और ऐसे लोग जातिवादी घृणित वातावरण, और नीतीश कुमार चुप हैं, चुप लगाए हुए हैं।
वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पूरे विवाद से किनारा कर लिया है। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने इस बयान को अभी सुना ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब तक कोई बात हम अच्छे से अपनी आंखों से ना देखें, अपने कानों से ना सुन लें, तब तक इस पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सुना नहीं है बयान। उन्होंने कहा है कि डीएनए उनका बेहतर होता है दक्षिण भारत के लोगों का। जब तक कोई बात हम अच्छे से अपने आंखों से ना देखें, कानों से ना सुने, तब तक इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब इसी तरह जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी रेवंत रेड्डी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने बिहारी डीएनए पर कोई सवाल नहीं उठाया। अपने मुंह मियां मिट्ठू कौन नहीं बनता है। रेवंत रेड्डी ने अपने स्टेट के बारे में कहा है। उन्होंने बिहार को गाली तो नहीं दी है। एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रेवंत रेड्डी को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अंकुश लगाए, वरना बिहारी हर जगह फरियाने यानी निर्णय लेने में सक्षम है। ये बयान असंवैधानिक है। कांग्रेस आला कमान इस पर ध्यान दे। किसी राज्य के बारे में ऐसी टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। आगे बिहार के लोग हर जगह फरियाने में सक्षम है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने बिहारी डीएनए पर सवाल उठाए जाने पर नाराजगी जताई और कहा है कि बिहार डीएनए पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस आला कमान को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन सबका डीएनए एक है। ये हिंदुस्तान का डीएनए है। समाज को बांटने वाले बयान ठीक नहीं है। डीएमके नेता ने गौमूत्र पर बयान दिया था, वो भी ठीक नहीं। इससे INDIA गठबंधन को नुकसान होगा। बिहार में अगर कांग्रेस का कोई नेता जेडीयू पर सवाल उठा रहा है तो उसे अपने आला कमान से पूछना चाहिए, क्या कांग्रेस ने बिहार में अकेले चलना तय कर लिया है? क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं चलेगी? अब इस पर टिप्पणी अभी भी जारी है। डीएनए पर बवाल अभी भी उठ रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए पंचतत्व के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।